बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल स्नैकर केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बेकरी से भी अच्छा आप खुद घर में बना सकती हैं। बहुत यम्मी बनता है। केक मैं ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीके से बनाना बताऊँगी। इससे पहले कि रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने रूम टेम्परेचर 6 एग्स लिए। इसे हम अच्छे से बीट करेंगे। हमें इसे इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाएं। शुगर पाउडर ऐड करेंगे 250 ग्राम। चॉकलेट एसेंस 1 टीस्पून ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर मिल्क 100 ml, ऑयल 60 ml। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे 250 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे से छानते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। मैदे को हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको मिक्स करना टफ़ हो जाएगा और लम्स भी बन सकते हैं। हमें इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि किसी किस्म के लम्स बाकी ना रहें। ये देखें, बैटर हमारा डन है। इधर मैंने 2 इक्वल साइज़ के मोल्ड लिए, जिसको ऑलरेडी मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था। इक्वल क्वांटिटी में इसमें बैटर पोर किया। एक को मैं विदाउट ओवन रखूँगी और एक को ओवन में रखूँगी। चूल्हे पे मैंने बर्तन को ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। हम इसे बेक करेंगे 50 to 60 मिनट्स के लिए। सेकंड मोल्ड मैंने ओवन में रखा है, जिसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। कैरमल बनाएंगे, जिसके लिए शुगर लेंगे 250 ग्राम। हमें शुगर में चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जल नहीं जाए। हमें इसे कैरमलाइज़ करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यूँ मिक्स करते हुए हम शुगर को मेल्ट करेंगे। शुगर मेल्ट हो जाए तो हम इसमें 100 ग्राम बटर ऐड करेंगे। $200 ml टेट्रा पैक क्रीम ऐड करेंगे, यानी कि फुल पाउच ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यूँ ही ठंडे हो जाए तो हम इसमें रोस्टेड पीनट ऐड करेंगे 150 ग्राम। इधर फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम रेडी करेंगे, जिसके लिए क्रीम चीज़ ली 200 ग्राम, शुगर पाउडर 2 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, व्हिपिंग क्रीम 300 ग्राम। अच्छे से बीट करेंगे। क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में फिल करेंगे। यूँ आगे से कट करेंगे। दोनों केक हमारे डन है। इसे मैं कट करूँगी। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम शुगर वाटर लगाएंगे, क्रीम अप्लाई करेंगे, कैरेमल अप्लाई करेंगे, केक स्लाइस रखेंगे, शुगर वाटर लगाया, क्रीम अप्लाई की, कैरेमल अप्लाई की,
केक स्लाइस रखा। इसी तरीके से हम सारा प्रोसेस करेंगे। साइडों से हम क्रीम को क्लीन कर लेंगे। क्लीन कर लेने के बाद हम इसे फ़ौरन फ्रीज़र में रखेंगे क्रीम को सेट हो जाने के लिए। क्रीम चीज़ फ़ौरन मेल्ट होती है, हमें इसे सेट करना है फ्रीज़र में रखते हुए। चॉकलेट गनाश बनाएंगे, जिसके लिए चॉकलेट लेंगे 100 ग्राम, बटर या ऑयल लेंगे 3 टेबलस्पून। माइक्रोवेव में 20-30 सेकंड्स के लिए इसे रखते हुए मेल्ट करेंगे। पानी या मिल्क ऐड करेंगे एज़ रिक्वायर्ड। पीनट ऐड करेंगे 50 ग्राम। ये देखें गनाश हमारी डन है। केक पे अप्लाई करेंगे। यूं साइड्स पे भी अप्लाई करेंगे। सेट करते हुए बोर्ड पे गिरी हुई चॉकलेट को हम क्लीन करेंगे। स्निकेट चॉकलेट रखेंगे। अगर आप लाइक करते हो गार्निश के लिए आप इसे रख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे रखें, चाहे तो इसे कट करते हुए रखें, जैसे भी आप लाइक करें। अब मैं केक को कट करूंगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी केक बनता है। आप भी इसे ईद पे ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को खिलाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।